गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग हमारा वॉल्यूम 2 का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, दैट इज योर इशू ऑफ डिवेंचर्स। आई होप कि आपसे पहले मैंने जो बाकी की 3 वीडियोस के अंदर मेरे 4 टॉपिक्स उठाए हैं प्लस थ्योरी, वो आपने पढ़ लिया होगा, वो आपको समझ आ गया होगा। अब आज की वीडियो के अंदर मैंने मेरा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 लिया है क्लास, दैट इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके इंटरेस्ट का कैसे होता है, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे हमारा टॉपिक नंबर 5। ध्यान से सुनना क्लास, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इन पॉइंट्स को देखती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी अगेन समराइजेशन कराऊंगी इसकी, फिर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बताऊंगी कि इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। इस चीज को याद रखना क्लास कि जब भी हम लोग डिवेंचर के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग हमारी फेस वैल्यू के ऊपर करते हैं, पहला मेन पॉइंट। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लास इस वर्ड का मतलब आई होप कि आपको पता होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है दैट इज कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इवन इन द केस ऑफ लॉस। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो डिवेंचर होल्डर को उससे कोई मतलब नहीं है, डिवेंचर होल्डर को अपना इंटरेस्ट चाहिए, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि दैट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगला, जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्री समझाने से पहले ना एक एक करके मैं सारी जर्नल एंट्री समझाऊंगी, लेकिन मैं इस कहानी के साथ समझाऊंगी। ध्यान से सुनो। हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये हमारा डिवेंचर होल्डर है। कंपनी ने इससे लोन लिया डिवेंचर होल्डर से 1 लाख रुपए का। बदले में कंपनी ने इसको डिवेंचर दे दिया और साथ में कहा कि मैं आपको 10% पर एनम के हिसाब से कूपन रेट दूंगा। इंटरेस्ट, दोबारा बोल रही हूँ, इंटरेस्ट वर्ड हमें बहुत कम यूज करना है, हमें वर्ड यूज करना है कूपन रेट। इसने क्या बोला कंपनी ने कि भाई हम 10% पर एनम पे आपको कूपन रेट देंगे। ठीक है, 1 लाख का था आपका, 1 लाख रुपए कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से उठाए। ठीक है, अब इसने कंपनी ने इसको बोला डिवेंचर होल्डर को कि भाई हम तो 10% पर एनम के हिसाब से कूपन रेट देंगे। डिवेंचर होल्डर ने कहा ठीक है। अब मैंने यहाँ नीचे कुछ ईयर्स बनाए हैं, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। 3 साल मैंने यहाँ पे फॉर्म करे हैं। ये मेरा हो गया इतना फर्स्ट ईयर, ये हो गया मेरा सेकंड ईयर और ये हो गया मेरा थर्ड ईयर। इस चीज को नोटिस में रखना कि ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। अब कंपनी ने कहा कि भाई 1 लाख के ऊपर 10% देंगे। इसका मतलब 1 साल का कितना हो गया, 10,000। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। कंपनी ने कहा कि भाई मैं 10,000 का कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट इस डिवेंचर होल्डर को दूंगा। इसने कहा ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर मेन, आगे बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जो हमारा ये होता है इंटरेस्ट रेट होता है ना क्लास, वो हाफ ईयरली पे दिया जाता है, कभी भी पूरे 1 साल का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता। ठीक है, इट मीन्स 5,000 पहले 6 महीने के हो गए, अगले 6 महीने के 5,000 हो गए, फिर अगले 6 महीने के 5,000, फिर अगले 6 महीने के 5,000। तो इस तरीके से हाफ ईयर के ऊपर हम लोग हमारा इंटरेस्ट जो है वो पेड करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोल रहा है, वो जो 10,000 रुपए हैं जो डिवेंचर होल्डर को देने हैं क्लास। तो इसने क्या कहा कि ना डिवेंचर होल्डर के पास कंपनी ने 10,000 रुपए दे दिए। अब डिवेंचर होल्डर तो खुश, वो अपने घर जाने लगा अपने पैसे लेके, लेकिन उसे रास्ते में गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिला। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला कि भाई तुम पैसे लेके जा रहे हो, तुम्हारी इनकम हुई है, तो क्या तुम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे। तब क्या होता था, ये मैं पहले की कहानी बता रही हूँ, तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता था, इस डिवेंचर होल्डर से टैक्स लेता था। क्या करता था, टैक्स लेता था। फॉर एग्जाम्पल मैं लगा लेती हूँ कि 20% टैक्स ले रहा है। अब इस 10,000 के ऊपर जब वो 20% टैक्स ले रहा है, इसका मतलब 2,000 ले रहा है। अब डिवेंचर होल्डर क्या करेगा कि 2,000 रुपए जो ये 5 नोट 2-2 हजार के अपने घर लेके जा रहा था, उसमें से 1 नोट किसको दे देगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किसके रूप में, टैक्स के रूप में दे देगा। ठीक है भाई, दे दिए। अब बाकी के बचे हुए वो कितने लेकर गया अपने घर पे, सिर्फ 8,000 रुपए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब कुछ अलग होता है। अब क्या होता है क्लास, ध्यान से सुनना। कंपनी को 10,000 रुपए डिवेंचर होल्डर को देने थे। अब ऊपर क्या हुआ था कि डिवेंचर होल्डर ने टैक्स दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जिसे टैक्स लेना होता है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम उसे दोगे डिवेंचर होल्डर को, फिर डिवेंचर होल्डर मुझे देगा। उससे अच्छा एक काम करो कि तुम मुझे 2,000 रुपए डायरेक्ट दे दो, जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो कहलाता है हमारा टीडीएस। और बाकी के बचे हुए 8,000 रुपए
कौन ले जाता है? डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर की कोई सरदर्दी नहीं है कि हाँ भाई मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना है, मुझे टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, कोई सरदर्दी नहीं। पहले होती थी कि उसे अपने पास में से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट कंपनी ही गवर्नमेंट को टैक्स देती है और कंपनी ही डिवेंचर होल्डर को उसकी इंटरेस्ट पेड करती है। अब ध्यान देना, सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट के ड्यू होने की, यानी कि कंपनी को, डिवेंचर होल्डर को और टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने की एंट्री। सबसे पहली डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। भाई डिवेंचर इंटरेस्ट किस किस को देना है? डिवेंचर होल्डर को देना है। और दूसरा किसको देना है? टीडीएस पे करना है। किसको? गवर्नमेंट को। तो टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अब एक एक करके अलग अलग एंट्री में दोनों को पे कर देंगे। सबसे पहले डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले इसने 8,000 रुपए किसको दे दिए? डिवेंचर होल्डर को दे दिए। नरेशन बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। अब क्या करेगा? अब टीडीएस पेड करेगी कंपनी, ठीक है भाई, टीडीएस पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब क्या करेगी? अब ये 2,000 रुपए अपने टीडीएस पेड कर देगी गवर्नमेंट को। नरेशन आ जाएगी बीइंग टीडीएस पेड टू द गवर्नमेंट। अब एक और चीज क्लास, जो ये तीनों एंट्रीज है ना, ये तीनों एंट्रीज हर छठे महीने पे होती हैं। हर छठे महीने पे ये एंट्रीज होती हैं। 1 अप्रैल को होगी, 30 सितंबर को होगी, फिर 1 अप्रैल को होगी, फिर 30 सितंबर को होगी। मतलब ये एंट्रीज आपकी चलती रहती हैं और हर छठे महीने में तीनों एंट्रीज की जाती है कंपनी के अंदर, जब इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पेड करना होता है। तो देखो मैंने नीचे ये लिखा है, द अबव 3 एंट्रीज विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन ऑन एवरी इंटरेस्ट डेट। हर इंटरेस्ट डेट पे आपकी ये तीनों एंट्रीज रिपीट होती रहती हैं, बस डेट आपकी चेंज हो जाती है। आगे लास्ट एट द ईयर एंड, अब साल खत्म हुआ, साल के खत्म होने पे क्या होगा? भाई आप अपने नुकसान को कहां डालते हो? P&L में डालते हो ना। नुकसान को कहां डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। तो ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो क्या है? नुकसान है ना, एक्सपेंस है, लॉस है। तो वो कहां चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा, P&L में। तो डाल दीजिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। आई होप कि क्लास आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ पे ये पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में डिवेंचर होल्डर का केस समझाया है, डिवेंचर इंटरेस्ट का समझाया है, किस तरीके से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स दिया जाता था और अब टीडीएस की फॉर्म में कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यस क्लास, अब हम लोग हमारा जो टॉपिक देखकर आए हैं उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल समझते हैं उससे, और इस एग्जाम्पल से आपको पूरा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लास, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 8% डिस्काउंट। यानी कि कंपनी के डिबेंचर्स जो थे वो 2000 थे। फेस वैल्यू कितनी थी हमारी? 100 रुपए फेस वैल्यू थी ऑफ 100 ईच। 8% डिस्काउंट, यानी कि इशू प्राइस 8%, 100 का 8%, 8 रुपए हो गया। तो 100 में से 8 रुपए गए, कितने बचे? मेरा इशू प्राइस आ गया 92 रुपीज। ठीक है, आगे रिडीमेबल एट 12% प्रीमियम, यानी कि जो जब रिडीम करने का टाइम आया तो हमने 12% प्रीमियम पे रिडीम कराया। 12% यानी कि 100 के 12 रुपए, 100 में 12 ऐड कर दिए, यानी कि मेरा रिडीम प्राइस कितना? 112 रुपए। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब हमें जो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड करना है क्लास, ये मेरा साल है 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को। अब वो बोल रहा है जो डेट्स है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड करने की, एक तो 30 सितंबर है और दूसरी 31 मार्च है। ठीक है भाई, एवरी ईयर पास जर्नल एंट्री फॉर द ईयर रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर। अब आपको यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 भी दे दिया क्लास, जो हम लोग पिछली वीडियो में कर आए थे इशू वाला। आपको टॉपिक नंबर 4 भी करना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी एंट्री करनी है। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टीडीएस इज 10%। और साथ ही में ये जो है यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट पेड करना है, ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है, जो कि आप अभी पीछे पढ़कर आए हैं सेम वीडियो में। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमारा इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? 6 महीने का एक और 6 महीने का एक। तो पहले एक काम करो, पूरे साल का निकालो और पूरे साल का निकाल के फिर उसे हाफ हाफ कर दो। तो जब मैं पूरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगी क्लास, अब देखो सबसे पहली चीज बच्चे फंसते हैं कि मैम यहाँ 8% भी है, 12 भी है, 9 भी है, तो हम कौन सा परसेंट लेंगे?
याद रखना हमें वो परसेंट लेना है जो हमारे डिबेंचर के आगे लिखा होता है, पहली चीज। तो 9/100 ले लिया, इनटू हम लोग इनटू किससे करते हैं, याद करो अभी पीछे जो मैं वीडियो में फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था कि फेस वैल्यू के ऊपर हमारा इंटरेस्ट निकलता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि 2000 डिबेंचर है और 100 रुपए ईच है, यानी कि 2 लाख। तो 2 लाख का 9% हो गया मेरा 18,000 पर एनम। क्लास ये पर एनम का निकला है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 6 महीने पे, क्योंकि पहले 6 महीने का 9,000 दोगे 18 में से, फिर अगले 6 महीने का 31 मार्च को 9,000 दोगे। समझ में आया? तो ये आपका 2 टॉपिक बन गए, ये टॉपिक 4 बन गए, ये टॉपिक 5 बन गए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब मैं पहले टॉपिक 4 की अपनी जर्नल एंट्रीज करती हूँ इशू की, ध्यान देना। 1 अप्रैल 2019 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने हैं आपके टोटल इशू प्राइस? बैंक में हमेशा इशूइंग प्राइस आता है, तो 92 इंटू 2000 डिबेंचर्स है, तो 92 इंटू 2000 यानी कि 1,84,000 आ गया। अब इशू करने के बाद देखो डिस्काउंट के ऊपर क्या था, इशू करा था, और प्रीमियम के ऊपर क्या है क्लास, रिडीम करा है। याद करिए ये केस नंबर 6 है जो हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ कर आए थे, याद आया, जिसमें आपका डिस्काउंट भी आता था और लॉस भी आता था। लेकिन मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि डिस्काउंट को हम लोग हटा देते हैं, डिस्काउंट हम लोग हमारी एंट्री में शो नहीं करते हैं, उसकी अमाउंट हम लोग हमारे लॉस में ही डालते हैं। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब सबसे पहली चीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितना था पैसा, 1,84,000 लिख दिया जी, 1,84,000। डिबेंचर के ऊपर मैं बार बार समझाती हूँ, गांठ बांध लो, हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो 100 इंटू 2,000, 2 लाख आ गई मेरी फेस वैल्यू। अब प्रीमियम के ऊपर कितना है क्लास, 12 रुपए मेरे प्रीमियम पे थे, 12 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे थे ना, तो 12 इंटू कितने डिबेंचर्स थे, 2000 डिबेंचर्स थे, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24,000 आप अपने प्रीमियम पे पेड कर रहे थे। और जो अमाउंट हमारी प्रीमियम पे आती है सेम अमाउंट हमारी लॉस में आती है, तो 24,000 तो मैंने लिख दिए इसके लॉस के, लेकिन डिस्काउंट की भी तो वैल्यू लिखोगे ना। अब डिस्काउंट कितने का दिया, 8 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने, 8 का था, और 2000 डिबेंचर्स थे, तो 8 इंटू 2 16,000 हो गया, तो 16,000 भी इसी लॉस में आप ऐड कर दोगे, तो 16,000 और 24,000 हो गए मेरे 40,000। समझ में आया? आगे बढ़ती हूँ, ये तो थी मेरी इशू की एंट्री। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की एंट्री की। इंटरेस्ट दे रहा है 9,000 और 9,000 एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगी 30 सितंबर 2019 को, क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। अभी पीछे पढ़कर आए थे, टोटल डिबेंचर मेरा 9,000 है, सिर्फ आधे साल का, सिर्फ 6 महीने का 9,000 है, जिसमें से 9,000 का 10% टैक्स कट गया, टीडीएस कट गया, यानी कि 900। तो डिबेंचर होल्डर के पास कितने गए, 8100 गए। अब दोनों को एक एक करके पेड कर दीजिए। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8100 और टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 900। अब यही तीनों सेम एंट्रीज विद सेम अमाउंट आप लोग अपनी 31 मार्च को रिपीट करेंगे, क्योंकि देखो वही 9,000 आपका क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, और वही 10% आपका टीडीएस है, तो अमाउंट भी सेम आएगी। कर दीजिए 31 मार्च 2020 को क्या करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस 9,900 आपका टीडीएस हो गया, और 8100 आपको डिबेंचर होल्डर को देने हैं। डिबेंचर होल्डर को पेड करिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 8100, और लास्ट में टीडीएस पेड कर दीजिए, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 900। कितना इजी है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको वो जो मैंने यहाँ पे स्टोरी समझाई थी, समराइजेशन करवाई थी, वो आपको पता होना जरूरी है। अब साल का अंत आ गया भाई, जो हमारा खर्चा हुआ है उस खर्चे को भी तो आप पीएनएल में डालोगे ना, खर्चा ऐसी थोड़ी ना छोड़ दोगे, तो खर्चे को पीएनएल में डाल दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का था टोटल खर्चा आपका, 18,000 का, तो 18,000 पूरे के पूरे अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल दीजिए। समझ में आया? आई होप कि अभी से एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अब मैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक उठा रही हूँ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज योर टॉपिक नंबर 6। यस क्लास, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा टॉपिक नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब ये क्या कह रहा है क्लास, ध्यान से सुनना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस। ये हमारा कहलाता है कैपिटल लॉस। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ।
दिस लॉस इज टू बी राइटिंग ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड देन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये लाइन समझाती हूँ कि क्या बोल रही है। मैंने नीचे ना एक जर्नल एंट्री लिखी है क्लास, क्या लिखी है, जो सीरियल नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिखे हैं। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। याद करिए जो लॉस हम लोगों को इशू की एंट्री में होता था, ये जो लॉस हम लोगों को यहाँ पे होता है क्लास, इस लॉस को हम लोग ऐसी बुक्स के अंदर नहीं छोड़ सकते, हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ता है। और जब हम इस लॉस को राइट ऑफ करते हैं तो वो राइट ऑफ किससे किया जाता है, वो इन 4 मटकों से किया जाता है। इन 4 मटकों से किया जाता है, इन 4 हमारे अकाउंट से किया जाता है जो हमारे कंपनी के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ, एग्जाम्पल ले रही हूँ, एज्यूमिंग टर्म्स है, 2 लाख का मुझे नुकसान हुआ, तो 2 लाख में से अगर मेरे जनरल रिजर्व में 50,000 है तो पहले मैं उसे यूटिलाइज करूंगी, अभी मेरे 1.5 लाख बच गए। फिर उसमें से अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 60,000 है फिर उसे यूटिलाइज करूंगी, अभी भी मेरे 90,000 बच गए। फिर मेरे पास मुझे पता चला जनरल रिजर्व में 80,000 रुपए पड़े हैं, फिर मैंने उस 90 में से 80,000 यहां से ले लिए इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। फिर लास्ट में हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L पे, जितना भी बचा हुआ आपका अमाउंट होता है, 10,000 रुपए बचे ना, तो वो 10,000 रुपए मैंने कहां से राइट ऑफ कर दिए, P&L अकाउंट से। तो ये इस टॉपिक का मेन जर्नल एंट्री है। जिसको ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई उसको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाती हूँ, देखिए, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, दैट्स इट। देखिए क्लास, एक्स लिमिटेड इशूड 1009% डिवेंचर ऑफ ₹500 ईच एट 20% डिस्काउंट। अब देखो इशूज ने डिस्काउंट पे किया है क्लास 20% के, मतलब 500 का 20%। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। लो भाई, जब रिडीम करा तो प्रीमियम, मतलब आपका केस नंबर 6 आ गया अगेन। इंटरेस्ट रेट आर हाफ ईयरली TDS इज 20%, यानी कि इंटरेस्ट रेट वाली भी एंट्रीज करनी है आपको, जो कि 20% आप गवर्नमेंट को दे रहे हो TDS, ठीक है। कंपनी हैज अ बैलेंस ₹80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब उसने बोला है कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 80,000 रुपए है क्लास, उससे हमें हमारे लॉस को राइट ऑफ करना है। कौन से लॉस को, इस 1.5 लाख के लॉस को। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। अब आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी कि आपका टॉपिक नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी कि टॉपिक नंबर 5, और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू यानी कि टॉपिक नंबर 6 जो भी हम कर रहे हैं। मतलब तीनों टॉपिक्स को एक ही क्वेश्चन में दे दिया। तो सबसे पहले इशू की एंट्री करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर, सबसे इजी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो डिस्काउंट पे था क्लास, कंफ्यूज मत हो जाना, तो डिस्काउंट यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 400 इंटू 1000, डिवेंचर्स 1000 थे, जो 4 लाख आ गया मेरा। अब अपनी बैंक की करेंगे, नहीं सॉरी, डिवेंचर एप्लीकेशन वाली करेंगे हम लोग हमारी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आता, लेकिन दोबारा रिपीट कर रही हूं, वो लॉस के अंदर ही मर्ज हो जाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है भाई, अब एक एक करके एंट्री डालते हैं। टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितने थे, 4 लाख थे, ये हो गया। डिबेंचर के ऊपर अगेन आपकी फेस वैल्यू कितने हैं, 500 इंटू 1000 यानी कि 5 लाख आ गया। अब प्रीमियम कितना था क्लास, 10% था, 500 का 10% यानी कि आपका कितना आ जाएगा प्रीमियम, 50,000। भाई 5 लाख का 10% आ गया 50,000। अब देखो जितना प्रीमियम उतना लॉस, लॉस तो उतना होगा ही होगा 50,000 का। वहीं पे डिस्काउंट मुझे कितने का था, 20% का था, तो वो डिस्काउंट भी तो ऐड करोगे ना। तो डिस्काउंट कितना आ गया मेरा, 1 लाख का डिस्काउंट आ गया, और 1 लाख और 50,000 यानी कि टोटल मुझे नुकसान हो गया 1.5 लाख का। लॉस आ जाएगा मेरा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1.5 लाख। क्लियर है, आगे बढ़ती हूँ। आगे हमें करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री, ठीक है भाई, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 5 था, जो भी हम कर आए हैं, सीख कर आए हैं। अब उसने बोला है हाफ ईयरली पेड कर रहे हैं, यानी कि साल में 2 बार, और हम लोग हमारी एंट्री पूरे साल की कर रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS, टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं अभी मैंने सिखाया था, जो हमारी फेस वैल्यू होती है उसको हम लोग हमारे डिवेंचर के आगे वाले परसेंट रेट से इंटू करते हैं। अब यहाँ पे हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 1000, 5 लाख। 5 लाख का 9% कितना हो गया, 45,000। अब 45,000 वो एक बार में तो नहीं देगा ना,
हाफ ईयरली पेड करेगा। तो 45,000 का आधा हो गया 22,500, 22,500 हो गया 45,000 का आधा। ठीक है भाई, अब 22,500 का टीडीएस कितना दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं। तो 22,500 का 20% आ गया 4500, और बचा हुआ डिवेंचर होल्डर के पास चला जाएगा 18,000। अब पहले डिवेंचर होल्डर को पेड करो, फिर टीडीएस पेड कर दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4500। ये तो हो गई मेरी हाफ ईयर की। अगेन तीनों एंट्रीज रिपीट करनी है 6 महीने की। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस कितना आ जाएगा 22,500, डिवेंचर होल्डर को 18,000 और टीडीएस आपका 4500। आगे की एंट्रीज करते हैं। यस क्लास, अब डिवेंचर होल्डर को पेड करेंगे पहले, फिर हमारा टीडीएस पेड कर देंगे। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 18,000 अगेन। देन उसके बाद टीडीएस पेड करोगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी कि आपका 4500। ठीक है, अब लास्ट एंट्री साल के एंड में क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में डाल देते हैं हमारा सारा खर्चा। तो उठा के डाल दीजिए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट कितना था 22,500 आपका, ये हाफ ईयरली का, और 22,500 आपका ये टोटल 45,000 आपका इंटरेस्ट था जो आपने लास्ट में पी&एल में डाल दिया। ये था मेरा टॉपिक नंबर 5। अब उसके बाद राइटिंग ऑफ करना है लॉस ऑन इशू को। अब जो मुझे यहाँ लॉस हुआ है 1.5 लाख का क्लास, उसे राइट ऑफ करना है, जिसमें से मेरे पास एक मटका था जिसके अंदर 80,000 ऑलरेडी थे मेरे पास रुपीज। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारी नॉर्मल एंट्री की हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट का मटका दे रखा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टोटल नुकसान हुआ मुझे 1.5 लाख का। प्रीमियम में से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से 80,000 निकाल लिए क्लास, 80,000 मैं वहां से निकाल चुकी हूँ। अब बचा कितना, बैलेंस आपका किसमें आ जाएगा, पी&एल में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में कितना 70,000। तो आपका पूरा का पूरा 1.5 लाख का 1,50,000 का जो लॉस था वो राइट ऑफ हो गया। सो क्लास यहाँ पे आपका चैप्टर भी ओवर होता है। एंड आई होप कि आज जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 2 टॉपिक्स विद एग्जांपल समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। एंड क्लास अपने बुक के पीछे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर कहीं कोई डाउट आती है देन आस्क मी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर कहीं पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिडम्पशन करने वाले हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू क्लास।